हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। ये ज्योग्राफी सीरीज़ का फिफ्थ वीडियो है जिसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो की तरह कीवर्ड पे फोकस करेंगे। ये लिटिल बिट अबाउट मी एंड जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ पे जो फिजिकल फीचर्स हैं जैसे लाइक कॉन्टिनेंट, ओशियन एंड आफ्टर दैट थ्री स्पेयर्स लाइक लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, और उनका इंटेक्सोजोन बायोस्फीयर जिसमें लाइफ होती है। मीन्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक टू डिस्कस एंड क्यूरियोसिटिक टॉपिक। जैसे बेसिकली आपको समझ में आएगा कि अर्थ कैसे एग्जिस्ट करती है, हाउ लाइफ इज अर्थ इन गोइंग ऑन, किस तरीके से ये सब तीनों स्पेयर मिला के अर्थ पे जो लाइफ है उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे पहला टर्मिनोलॉजी है लिथोस्फीयर, ठीक है। दूसरी टर्मिनोलॉजी है एटमॉस्फेयर। चौथी टर्मिनोलॉजी सॉरी तीसरी टर्मिनोलॉजी हाइड्रोस्फीयर, और इसका कंक्लूजन टर्मिनोलॉजी है बायोस्फीयर। बेसिकली देखिए ये लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर जिसपे प्लेट्स होती हैं। लिथोज मीन्स होता है, जैसे ये देखिए लिथोज मीन्स होता है स्टोन, ग्रीकियन वर्ड में स्टोन, ठीक है। ठीक है। एटमॉस्फेयर मीन्स होता है पेपर, वेपर, ठीक है। और हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। दिस इज ग्रीकियन टर्मिनोलॉजी, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, नॉट मच। अब देखिए ये लिथोस्फीयर हो गया, ये एटमॉस्फेयर हो गया, और ये हाइड्रोस्फीयर हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोस्फीयर हो गया। अब इनका जो इंट्रैक्शन जोन है, इंट्रैक्शन जोन जहाँ पे लाइफ पाई जाती है, इसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। सो सिंपल, ठीक है। अब थोड़ा देख लीजिए लिथोस्फीयर क्या होता है। Solid portion of the earth called lithosphere. It comprises rock of the earth crust and the thin layer of soil contain nutrient element which is sustain organism, ठीक है। इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्टिनेंटल पार्ट, एक ओशियन पार्ट। बेसिकली जब आप मैप एंड विजुलाइज करेंगे तो दो फीचर्स होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं और ओशियंस होते हैं। अब जैसे मान लो सिंपल लिटिल बिट ब्रॉडर डेफिनेशन, बेसिकली जो क्रस्ट होती है ना, अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ, वो 200 किलोमीटर होती है। सॉरी, जो लिथोस्फीयर पार्ट होता है वो 200 किलोमीटर होता है। जब हम पढ़ेंगे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, तो बेसिकली जो क्रस्ट प्लस अपर पोर्शन, जो अपर मेंटल होता है ना, उसका जो पोर्शन होता है 200 किलोमीटर, उसी को हम लिथो कहते हैं, उसी से प्लेट बनती है, ठीक है। दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ हायर क्लासेस, स्पेशली नाइन्थ एनसीईआरटी और टेंथ एनसीईआरटी। हम लोग वहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, नो डाउट इन इट, ठीक है। अब थोड़ा मैप देख लीजिए। जैसे आप अपने ग्लोब क्या नाम जो मैप है उसमें खोलेंगे तो इस तरीके से आपको पिक्चर आएगी, जिसमें देख लीजिए 7 बिग कॉन्टिनेंट हैं और 5 बिग ओशियंस हैं। इसे आप प्रॉपर तरीके से विजुलाइज कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एज अ लोकेशन वाइज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जियोग्राफी, जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक फिजिकल, पॉलिटिकल एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए थोड़ा एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो अर्थ पे सबसे हाईएस्ट पीक है वो हमारी बेसिकली एशिया में है, माउंट एवरेस्ट। तो इसकी ऊंचाई है 8,848, और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है मरियाना ट्रेंच, वो भी पैसिफिक में है, वो 11,222 है। तो टोटल अराउंड 22 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर का ये हाई इन रिपेस्ट फीचर है, जिसको कहते हैं बेसिकली 20। अगर आप मैक्सिमम एनालाइज करेंगे तो 888 लोग 20 किलोमीटर का ये रिलीफ फीचर बनता है, ठीक है। अब कॉन्टिनेंट में देख लीजिए, कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा है एशिया। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। बेसिकली इंटायरली ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू एशिया और यूरोप को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एशिया और यूरोप को जो डिवाइड करता है वो यूरॉल माउंटेन्स है, ठीक है, यूरॉल। और यूरोप और एशिया को मिला कर क्या कहते हैं, यूरेशिया, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हमारा देख लीजिए यूरोप है। यूरोप से बेसिकली क्या स्मॉलर देन एशिया है, आर्टिक सर्कल से पास होता है। 3 वाटर बॉडीज हैं, जैसे बाल्टिक सी, ब्लैक सी, सम ब्लैक सी एंड नॉर्थ सी, ठीक है। ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। अफ्रीका देख लीजिए, अफ्रीका वेरी यूनिक कॉन्टिनेंट, यहाँ से इक्वेटर भी पास होता है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पार होता है। एक पर्टिकुलर फिजिकल फीचर ऑफ ये मैनिफेस्ट होता है सहारा डेजर्ट, ठीक है। सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक, हॉट स्टोनी ऐसे सब है। और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर भी नाइल,
जिसकी एज अ जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस 6600 किलोमीटर इसकी लेंथ है, सबसे लंबी रिवर है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। बेसिकली ये साउथ अमेरिका को एक नैरो स्ट्रिप से कनेक्ट करता है। नैरो जैसे मान लीजिए जस्ट लाइक दिस, सॉरी, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, नीचे ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, सॉरी, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका होगा। ये जो स्ट्रिप है, लैंड स्ट्रिप, इस्थमस, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस्थमस क्या होता है? इस्थमस इज लाइक अ लैंड मास, यानी कि कनेक्टिंग लैंड स्ट्रिप और लैंड स्ट्रिप ज्वाइनिंग टू मासेस, ठीक है। ये इस्थमस ही होता है बेसिकली, a land mass connecting two continent या टू लैंड बॉडीज, ठीक है। स्टेट क्या होता है? नेम ऑफ द स्टेट बेसिकली टू वाटर बॉडीज को जोड़ती है, जैसे ये पाक स्टेट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। सो सिंपल, ओके। अब बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाओ, सदर्न अमेरिका में आ जाओ। बेसिकली इसमें क्या है? एंडीज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, ओके। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया स्मॉल कॉन्टिनेंट है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया आइसलैंड कॉन्टिनेंट है, इसके चारों ओर पानी है, ठीक है, इसलिए आइसलैंड कॉन्टिनेंट है। अब आ जाओ अंटार्कटिका, लास्ट कॉन्टिनेंट। ये सदर्न हेमिस्फीयर में पूरा पाया जाता है, सदर्न पोल इसके सेंटर में होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये साउथ पोलर रीजन में पाया जाता है, ठीक है। और जैसे मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे इंडिया की जो बेसिकली रिसर्च सेंटर हैं, जैसे मैत्री, भारती एंड दक्षिण गंगोत्री। अब जैसे 2021 पीसीएस में यही पूछ लिया था, कौन सी यूपी 2021 यूपी पीएससी प्री में क्या पूछी थी, यहाँ से क्वेश्चन मान लीजिए था, यही सेम क्वेश्चन था कि कौन सी एक्टिव है, ठीक है। एक्टिव जैसे तीन है यहाँ पे, एक मैत्री, एक भारती, एक दक्षिण गंगोत्री है, तो भारती डेड है, तो एक्टिव कौन सी होगी? मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। अब सोच रहे होंगे कि 6 एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं, बस आपके बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है, तभी आपका बेटर सर्वाइवल होगा एज यूपीएससी स्प्रिंट, ठीक है। अब आ जाओ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर बेसिकली क्या है? जो 90 अर्थ का जो 97.5% पोर्शन है, वो बेसिकली जैसे सॉरी, जो 71 अर्थ, जो अर्थ है ना, 71% बेसिकली वाटर है, 29% बेसिकली क्या है? लैंड है, तो इसीलिए इसे ब्लू पेनेट्रेट करते हैं, क्योंकि अर्थ पे वाटर मेजोरिटी में है। अब इधर देख लीजिए, जो फ्रेश, उसमें से भी फ्रेश वाटर का कंसनट्रेशन सिर्फ 2.5% है, और ओशियन वाटर का कंसनट्रेशन 97.5%। फ्रेश वाटर में क्या होगा? रिवर होगा, आइस कैप होगा, ग्राउंड वाटर, समथिंग लाइक दैट। जब 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में ये चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। ये देखो ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट है, ये भी थोड़ा विजुअल पिक्चर देख लीजिए, विजुअल मैनिफेस्टेशन के लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अर्थ को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि बेसिकली 71% वाटर है, तो इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। अब ओशियंस आ जाओ। मेजर बेसिक ओशियंस क्या होते हैं? मेजर वाटर बॉडीज, मेजर वाटर बॉडीज मिलके ओशियन बनाते हैं, और कंबाइन इसको हाइड्रोस्फीयर पे होते हैं। तो 5 मेजर ओशियन है, जैसे पैसिफिक ओशियन हो गया नंबर 1, अटलांटिक ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, सदर्न ओशियन हो गया, और आर्टिक ओशियन हो गया, ठीक है। ये 5 मेजर ओशियंस हैं, ठीक है, 5 मेजर ओशियंस। अब आ जाइए पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन बेसिकली सर्कुलर शेप है, ठीक है, सर्कुलर शेप है, यही इंपॉर्टेंट है। और सराउंडिंग बेसिकली रसिया से लेके आप विजुअल करेंगे मैप में तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन का फीचर देखिए, यही पूछ सकते हैं, उसकी शेप क्या है? एस शेप है अटलांटिक ओशियन की, ठीक है, ओके। बेसिकली ईस्टर्न साइड पे देख लीजिए, ईस्टर्न साइड पे यूरोप हो जाएगा, वेस्टर्न साइड पे क्या हो जाएगा? अमेरिका जो हो जाएगा, अमेरिका, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो जाएगा, ईस्टर्न साइड पे यूरोप और प्लस अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन इंपॉर्टेंट है, ओनली, अब जब ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर कंट्री इंडिया, द शेप ऑफ द ओशियन ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, ये देखो इसकी ट्रायंगुलर है। तो पैसिफिक की शेप कैसी थी?
पैसिफिक की शेप बेसिकली कैसी सर्कुलर शेप थी, अटलांटिक की एस शेप थी और इंडियन ओशियन ट्रायंगुलर शेप है। हाँ, सदर्न ओशियन, लास्ट सदर्न ओशियन बेसिकली क्या है, ये जो 60 डिग्री के साउथ में पाया जाता है सदर्न ओशियन होता है। बेसिकली ये अंटार्कटिका और जो मेन कॉन्टिनेंट है जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ में, उसके बीच जो फीचर मेजर वाटर बॉडीज है उसको सदर्न ओशियन बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो थर्ड फीचर है, एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या होता है, लेयर्स में, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और इसके चारों ओर एक इन्वेलप सा है, इन्वेलप सा ब्लैंकेट मान लीजिए, इन्वेलप मान लीजिए, जो किसका, एयर का। ठीक है, वही ब्रीथिंग एयर जैसे लाइक O2 ऑक्सीजन को कंटेन करता है। ठीक है, अब इसका डिवीजन देख लीजिए। जो ट्रोपोस्फेयर है वो 18 किलोमीटर तक होता है, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक होता है, मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर तक होता है, थर्मोस्फेयर 580 किलोमीटर तक होता है और उसके बाद एक्जोस्फेयर होता है। ठीक है, तो ये एक्जोस्फेयर होता है। अब ये इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे जो एटमॉस्फेयर में देखिए 99% जो गैसेस का कंपोजिशन होता है उसमें 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। तो ये नहीं कि हम प्योर ऑक्सीजन लेते हैं, हम वी टेक अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन व्हेन वी इनहेल। 1% में और गैसेस होती हैं जैसे ऑर्गेन है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब आ जाइए। अब जैसे जैसे ही मैक्सिमम डेंसिटी क्या होती है एटमॉस्फेयर की, सी लेवल से होती है। जैसे ही हम जो ऊपर चलते हैं तो डेंसिटी बेसिकली होता क्या है कि जो लेयर्स होती हैं वो सी लेवल पे मैक्सिमम होती हैं। जैसे ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर रेरीफाई हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें जो हायर एल्टीट्यूड होता है ना उसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे जो डेंसिटी होती है एयर की डिक्रीज कर जाती है, यानी कि एयर का रेरीफाई एयर हो जाती है। तो जब अर्थ रेरीफाई हो जा सॉरी सॉरी क्या नाम, एयर डेंसिटी रेरीफाई हो जाएगी, एयर डेंसिटी एयर की जो लेयर्स हैं वो कम हो जाएंगी, तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम महसूस होगी। ठीक है, टेम्परेचर अप टू डिक्रीज करते जाता है, जैसे ही हम ग्राउंड लेवल से अपवर्ड जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। बट एक पर्टिकुलर फिनोमेना हम लेटर क्लास में पढ़े, टेम्परेचर इन्वर्जन, वो दूसरा फिनोमेना, उसमें क्या होता है कि अपोजिट होता है। जैसे हम अर्थ से अपवर्ड मूव करते हैं तो टेम्परेचर हाइट के साथ टेम्परेचर भी मूव करता है। ठीक है, और क्या नाम, प्रेशर भी डिक्रीज करता चला जाता है। अब नाउ दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, जिसके लिए सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी। बेसिकली इंट्रैक्शन जोन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ होती है। ठीक है, बायो मीन्स सिंपल लाइफ, स्फीयर मीन्स स्फीयर जिसमें लाइफ हो। ठीक है, नैरो जोन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लैंड वाटर एंड एयर इज ए जोन लाइफ यूनिक प्लेनेट एग्जिस्ट। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए, ऑर्गेनिज्म कैसे डिवाइड्स होते हैं। बेसिकली ये देख लीजिए, किंगडम, एनिमल, यानी कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एक दूसरे को कैसे फुलफिल करते हैं। जब इकोलॉजी वाला पोर्शन आगे वाली एक पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट ईच अदर इन सम वे, फॉर एग्जांपल कटिंग अ फॉरेस्ट, फुलफिलिंग अवर नीड्स इन क्लीनिंग लैंड्स एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल द सबमर्ज ऑफ लैंड हैपेंड इन सुनामी, जैसे जब सुनामी आती है अंडमान निकोबार 2004 में जब सुनामी आई थी तो कुछ पोर्शन सबमर्ज हो गया था। ठीक है, अब देख लिए आउटकम, देख लिए कि एमिशन होता है इंडस्ट्री से तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे क्या ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है। उससे दो कंसेप्ट निकल के आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये हायर क्लासेस में जब नाइन्थ और 10th 11th 12th की एनसीईआरटी कवर करेंगे तो उसमें से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे 3 ग्रेट स्पेयर्स और उसके इंटरेक्टिव जोन का जो आउटकम है बायोस्फीयर, ये पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। बेसिकली ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी, कि जो अर्थ है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो सर्वाइवल जोन है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो फाइनली आई एम गोइंग टू कंक्लूड here. I hope you like the video. Thank you very much.